इसी बीच समिट के बाद अमेरिका के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन ने आधिकारिक तौर पर भारत को 21वीं सदी का अहम साझेदार बताया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जानते हैं, हिंदी में एक कहावत है जो हम सब जानते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब डैमेज कंट्रोल करने में लगा है। जब उनको लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है, हमने बहुत सारी बेवकूफियां की है, और अमेरिका में भी इसकी बहुत तीव्र आलोचना हुई। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन कल इसकी चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका में भी तीव्र आलोचना हुई, बल्कि बहुत स्ट्रांग बयान आए। बल्कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जैक सुलिवन, उनका स्टेटमेंट तो ऐसा है कि उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने ट्रंप की पॉलिसी को लेकर जो कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को कहाँ फेंक दिया है, मुझे नहीं लगता है कि दर्शक वो वर्ड सुनना भी चाहेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अमेरिका में भी ज्यादातर लोगों का ये मत था कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से जो 3 दशक से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत बनाए गए थे, उनको 3 महीने में ही उन्होंने गर्त में डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए तुरंत तैयार हुए, और उसके लिए आगे लाया गया मार्को रूबियो को, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, काफी सॉफ्ट स्पोकन है। पहले भी वो प्रो इंडिया माने जाते थे। बेचारे को अभी नौकरी करनी है। अभी ट्रंप जो है सो एक लाइन लिए हुए हैं, तो वो कैसे अलग रहा लेते। तो उन्होंने फिर अभी ट्रंप ने मार्को रूबियो को लगाया कि चलो चलो तुम कुछ अच्छी बातें कह दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि मैं ये मानता हूं कि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और जो है सो भारत की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए, एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हुआ क्या है इस बीच में कि देखिए, भारतीय जनमानस जो है वो बहुत सोच समझकर फैसला लेता है। हम 1971 का दिन याद करते हैं, जब भारत और पाकिस्तान के जंग के समय अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए युद्धपोत भेजा था, और सोवियत संघ ने भारत की मदद के लिए अपना युद्धपोत भेजा था। 1971 से 2025 आ चुका है, लेकिन तब भी हम सोवियत संघ की उस मदद को याद करते हैं, और उसी के हिसाब से भारत और रूस की दोस्ती प्रगाढ़ होती है। ठीक इसके उलट देखें तो बीते 30 सालों में, खास करके राष्ट्रपति क्लिंटन के आने के बाद से जो भारत और अमेरिका की दोस्ती बनी थी, जिसको आने वाले समय में हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मजबूत करने की कोशिश की थी, चाहे वो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, या फिर राष्ट्रपति बुश हो, या फिर ओबामा हो, या फिर बाइडेन हो, या फिर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में। लेकिन इन सबको बीते कुछ हफ्ते के दरमियान ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एकदम खराब कर दिया। तो इसके बाद अब अचानक अगर उनकी आंख खुली है, तो मेरा कहना है कि हो सकता है कि व्हाइट हाउस के साथ हमारे रिश्ते ठीक भी हो जाए, लेकिन अमेरिकी जनमानस अमेरिका की इस नीति को भारतीय जनमानस आसानी से नहीं भूलेगा। अभी हम और आप अपने किसी भी दर्शक से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, चीन के साथ तो हमारे जो झगड़ा है, तो हम में से कोई नहीं कहता है कि चीन हमारा दोस्त होने जा रहा है। हम जानते हैं कि चीन के साथ निपटने के समय हमें अलर्ट रहना होगा, लेकिन हमने अमेरिका को एक मौका दिया था। हमने इस 30 साल में अमेरिका के साथ दोस्ती की थी। हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत इज्जत दिया था, लेकिन फिर वो कई बार कहते हैं ना कि आप किसी को इज्जत देते हैं तो ये देख लीजिए कि वो उसके काबिल है कि नहीं। तो हमने उनको इतनी सारी इज्जत दी, और बदले में उन्होंने भारत के प्रति जो उनके मन में अंदर की जो भावना है, वो जो बाहर निकली, उससे भारतीय जनमानस हिल गया है। तो इसीलिए जब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह के डैमेज कंट्रोल की बात आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसानी से नहीं मिटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि देखिए, ये भी बात सच है कि किसी भी दिन अगर आपको चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनना होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत किसकी तरफ देखेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो हमारी नाराजगी ट्रंप से है, हमारी नाराजगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अमेरिका को अहमियत समझ में आएगी। कई बार होता है कि हमारे आपके बीच अच्छी दोस्ती है, और अगर आप मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे और इस दोस्ती को फॉर ग्रांटेड लेंगी, तो मैं भी थोड़े दिन के लिए नाराज हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप फिर से दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करेंगी, तो मैं भी आपके साथ आके कॉफी पीने की कोशिश करूंगा।